नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर की नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर शिल्पा शर्मा ने आज बीदर जिले के नए डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगर हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर चुनाव कराए, भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा की मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चुनौती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा की सीबीआई जांच की मांग की खारिज, कहा मूड़ा भूमि आवंटन में गड़बड़ी नहीं है। तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका, 6 विधायक कांग्रेस में हुए शामिल। हाथरस के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, 25 मिनट की मुलाकात में करे मिलकर रोने लगे बच्चे बुजुर्ग। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाए कानूनी कार्रवाई, हाथरस भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। अब समाचार विस्तार से। बीदर के डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी आईएएस का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया गया है। गोविंद रेड्डी को अगले आदेश तक कटक जिले के डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया है। उनके स्थान पर शिल्पा शर्मा आईएएस प्रबंध निदेशक, कर्नाटक विद्युत कारखाना लिमिटेड बेंगलुरु को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक बीदर जिले के डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। बीदर की नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर शिल्पा शर्मा ने आज बीदर जिले के नए डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने नए जिलाधिकारी का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी शिवकुमार शीलवंत, बीदर के सहायक आयुक्त लविश ओराडिया उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला स्तरीय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कार्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कर्नाटक विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि अगर अभी चुनाव हुए तो भाजपा 140 से 150 सीट पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में राज्य के लोगों ने कांग्रेस सरकार की बेकार गारंटी, धन और बाहुबल को खारिज कर दिया है और भाजपा को चुना है। येदियुरप्पा ने कहा, मैं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर फिर से चुनाव कराए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है। यहाँ पैलेस ग्राउंड्स में आयोजित में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लिंगायत समुदाय के नेता ने कहा, अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा 140 से 150 सीटें जीतेगी। कर्नाटक मुख्यमंत्री ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा भूमि खोने वालों को भूखंड आवंटित करने में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की भाजपा की मांगों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने विपक्षी पार्टी के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। कर्नाटक के मैसूरू में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के भूमि खोने वालों के भूमि आवंटन में अनियमितताओं का आरोप भाजपा द्वारा लगाया जा रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मैसूर के एक महंगे इलाके में पार्वती को वैकल्पिक भूखंड भी आवंटित किए गए थे, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी उस जमीन की तुलना में अधिक था जिसे मूड़ा ने अधिग्रहित किया था। भाजपा इस पर इस्तीफे की मांग भी कर रही है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव केसीआर की भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को एक बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को बीआरएस के 6 एमएलसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले साल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही बीआरएस के एमएलसी के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 एमएलसी में दांडे विट्ठल, भानुप्रसाद राव, एमएस प्रभाकर, योग्य मल्लेशम और बसवराजो सरैया शामिल है। सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना में एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में बीआरएस के एमएलसी कांग्रेस में शामिल हुए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पिलखाना गांव पहुंचे
और हाथरस भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्ची कांग्रेस नेता के गले लगकर फफक कर रोने लगी। राहुल गांधी से मिली एक बुजुर्ग महिला ने अपनी नम आंखों से उनको बताया कि कैसे इस हादसे ने उनके परिवार की जिंदगी बदल दी। राहुल गांधी ने कुल 25 मिनट तक पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की। बता दें, इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार इस घटना में जान गंवाने वाले 121 लोगों में से 17 अलीगढ़ से थे और 19 लोग हाथरस से थे। राहुल गांधी सबसे पहले मंजू देवी के घर पहुंचे, उनके पति छोटे लाल और परिवार से मुलाकात की। हाथरस हादसे में मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हो गई थी। राहुल ने हादसे के बारे में जानकारी ली, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मंजू देवी की बेटी ने कहा कि इलाज में जैसी मदद होनी चाहिए वो नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, पूरी मदद की जाएगी। राहुल गांधी पिलखाना गांव में ही 2 और परिवार शांति देवी और प्रेमवती के घर भी पहुंचे। T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद टीम इंडिया वापस देश लौट आई है। हर कोई उनका स्वागत करने को बेताब था। ऐसे में सभी भारतीय खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के स्वागत के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव पर विक्ट्री परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान लाखों की संख्या में क्रिकेट फैंस का हुजूम उमड़ा। खिलाड़ियों ने खुली बस में इस सफर का जमकर आनंद लिया। हालांकि यह विक्ट्री परेड कुछ फैंस के लिए मुसीबत भी बन गई। भीड़ के कारण कुछ क्रिकेट फैंस घायल हो गए तो कुछ को सांस लेने में दिक्कत आई। टीम इंडिया का दिल्ली से लेकर मुंबई तक फैंस ने पूरी मोहब्बत के साथ उनका स्वागत किया। वानखेड़े स्टेडियम में जाने से पहले 4 जुलाई को हुई विजय यात्रा में लाखों की संख्या में फैंस चैंपियंस का स्वागत करने पहुंचे। फैंस का ऐसा जज्बा देख वर्ल्ड चैंपियंस ने सभी का धन्यवाद किया। इस यात्रा के बाद सड़क पर चप्पलें बिखरी हुई थी और मरीन ड्राइव के आसपास खड़ी कारों की छतें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे भीड़ की तस्वीर उभर कर सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रशंसक कारों की छतों पर चढ़ गए थे और खुशी में नाचने लगे थे, जिससे कारों को नुकसान पहुंचा। वहीं फैंस की भारी भीड़ के बीच एक युवती बेहोश हो गई, जिसे एक पुलिसकर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीड़ में कई लोगों की घायल होने की खबर भी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि मेक इन इंडिया पहल वैश्विक वृद्धि के इंजन को रफ्तार देने के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने में भी मदद कर सकती है। उन्होंने विश्वसनीय और जुझारू आपूर्ति श्रृंखलाओं के सृजन पर भी जोर दिया। शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की विस्तृत बैठक में मोदी का यह संबोधन पढ़कर सुनाया गया। अस्थाना में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को पढ़ा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। बता दें कि हाथरस में नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जनहित याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की बात भी कही गई है। साथ ही याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने और ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की मांग भी की गई है। दिल्ली NCR में पिछले शुक्रवार को बारिश ने जमकर तबाही मचाई थी। कहीं छत गिरी तो कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं घरों और सड़कों पर पानी भर गया। बारिश ने इंसान तो क्या कब्रों तक को नहीं बख्शा। तेज बारिश के बाद निजामुद्दीन इलाके में मौजूद पंच पिरान कब्रिस्तान में भी भारी जल भराव हो गया। बारापुर नाला के बैक मारने की वजह से कब्रिस्तान की दीवार टूट गई और अंदर पानी घुस गया। कब्रिस्तान में करीब 5 से 6 फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से यहाँ कई हजारों कब्र क्षतिग्रस्त हो गई है। कई कब्रों में पानी भर गया। क्या नई क्या पुरानी, सभी कब्रों का हाल एक जैसा दिख रहा है। हाल फिलहाल में दफन हुई कब्रों में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर गंभीर बीमारियां पनपने का खतरा बना हुआ है। हालांकि अभी कब्रिस्तान से पंप लगाकर पानी निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं बड़ी दिक्कत यह है कि जो नए जनाजे कब्रिस्तान में लाए जा रहे हैं, उन्हें दफन करने में काफी परेशानी हो रही है। अब फिलहाल इतना को छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। असम में बाढ़ से लगातार बिगड़ते हालात के बीच बृहस्पतिवार को 6 और लोगों की मौत हो गई। राज्य में बाढ़ से 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बुलेटिन के मुताबिक राज्य की बड़ी नदियां खतरे के निशाने से ऊपर बह रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASTM में की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार जान गंवाने वाले 6 लोगों में से 4 लोग गोलाघाट के रहने वाले थे, जबकि डिब्रूगढ़ और चराईदेव में एक व्यक्ति की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष बाढ़, भूस्खलन और तूफान से मरने वालों की संख्या 62 हो गई। बाढ़ से 29 जिलों के कुल 21,204 लोग प्रभावित हैं, जबकि 57,018 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। T20 विश्व कप की विजेता टीम मुंबई पहुंच चुकी है और टीम के सदस्यों ने खुली बस में चढ़कर विजय जुलूस में हिस्सा लिया। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम पर BCCI ने खिलाड़ियों का सम्मान किया और 125 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। सम्मान समारोह समाप्त होने के बाद खिलाड़ियों ने वानखेड़े स्टेडियम के चारों ओर चक्कर काटे और लैप ऑफ ऑनर लिया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने प्रशंसकों का आभार जताया और दर्शकों के साइन की हुई गेंदें दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सम्मान समारोह के दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ियों को 125 करोड़ रुपए का चेक दिया। टीम की जीत के बाद BCCI सचिव जय शाह ने भारतीय टीम के सदस्यों के लिए 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की थी। आखिर में फिर एक बार नजर डालते मुख्य समाचारों पर। बीदर की नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर शिल्पा शर्मा ने आज बीदर जिले के नए डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगर हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर चुनाव कराए, भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा की मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चुनौती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा की CBI जांच की मांग की खारिज, कहा मूड़ा भूमि आवंटन में गड़बड़ी नहीं है। तेलंगाना में BRS को बड़ा झटका, 6 विधायक कांग्रेस में हुए शामिल। हाथरस के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, 25 मिनट की मुलाकात में गले मिलकर रोने लगे बच्चे बुजुर्ग। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाए कानूनी कार्रवाई, हाथरस भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।